अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आसानियाँ बाँट रहे होंगे। आज आपको बताते हैं कि वो डोली जिसमें 8 लोग जो हैं वो फँसे रहे, 16 घंटे तक मुसलसल फँसे रहे। उसमें 2 असातिज़ा और 6 तलबा थे। वो डोली में सवार हुए तकरीबन 6 बजे के करीब और 7 बजे के करीब 3 में से 2 जो रस्सियाँ हैं, ये टूट गई। ये वाक़या हुआ था बडग्राम में। और बडग्राम में ये इसकी जो हाइट थी वो 600 फुट के करीब थी और वहाँ पर ये लटक गई। और जैसे ही ये लटकी उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया को कहा गया और लेकिन उन्होंने अपने हाथ उठा दिए। उसके बाद फिर जब बात आर्मी तक पहुँची तो आर्मी ने अपनी जो टीमें हैं, एसएसजी की जो स्पेशल टीम होती है, ये वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया। उसके बाद आर्मी एविएशन की टीम भी वहाँ पर गई और वहाँ पर स्लिंग जो है उसके ज़रिए कोशिश की गई कि स्लिंग ऑपरेशन करके वहाँ तक पहुँचा जाए या उनको बेसिक जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो तक पहुँचाई जाएँ, लेकिन उनको रेस्क्यू नहीं कर सके। तेज़ हवा थी उस टाइम और उनके ज़हन में ये था कि कोई जानी नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा ज़हन था। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फौरी तौर पर ऑपरेशन नहीं हुआ, 16 घंटे लग गए और रेस्क्यू नहीं किया गया। लेकिन वो जो है जानी नुकसान की कोशिश कर रहे थे कि ना कोई हो और इस वजह से इतनी देर हुई और आखिर में सक्सेसफुली जो है वो कामयाबी अपने इस पॉइंट पर हो गई। शाम तकरीबन 6 बज के 35 मिनट पर पहला जो है जो स्लिंग ऑपरेशन में पहला रेस्क्यू किया गया और तकरीबन ये उसका टाइम था। उसके बाद फिर 7 बजे के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें छोटी डोली लगाई गई और तकरीबन 10 बजकर 50 मिनट पर ये जो है पूरा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया और बड़ी कामयाबी के साथ जो है कंप्लीट हुआ। फिर उसका ये हुआ कि लोगों ने अ, नारे लगाए और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे भी वहाँ पर लगे। और फिर आपको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बताऊँ कि ये बडग्राम है। बडग्राम में चेयर लिफ्ट जो लगी हुई थी और इसी तरह जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं मुख्तलिफ जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाते हैं, बड़ा डिस्टेंस होता है, कोई रास्ता नहीं है, तो इसमें इस तरह की डोलीज़ लगाई गई हैं जिसकी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं डिप्टी कमिश्नर वो जो है इसकी इजाज़तनामा देते हैं, लाइसेंस देते हैं। जिसके बाद ये ऑपरेशन क्योंकि इस तरह का था, बड़ा पेचीदा किस्म का ऑपरेशन था। दिन की रोशनी में 3 से 4 हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए, आर्मी एविएशन ने इसकी मदद की और उसके बाद जब अंधेरा छाया तो फिर ज़मीनी ऑपरेशन किया गया। एसएसजी के जो आर्मी एविएशन और फ़ज़ाइया और मकामी इंतज़ामिया जो है, इन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और आखिर में जो मकामी लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम इसमें रिस्क लेके अपना ये काम करना चाहते हैं, तो जिसके बाद आर्मी ने इजाज़त उन्हें दी। और डोली की मैं बताऊँ कि ये 6 फुट की बुलंद 600 फुट की बुलंदी थी इसकी और फिर एसएसजी के जीओसी की क़यादत में ये स्लिंग ऑपरेशन किया गया और केबल ऑपरेटर केबल जो एक्सपर्ट्स हैं, लोकल जो थे, उन्हें उनकी खिदमात भी वहाँ पर फिर बाद में ली गई थी। बहरहाल फाइनल ये हुआ कि ऑपरेशन जो है 10 बज के 50 मिनट पे ये सक्सेसफुली कामयाब हो गया, जिसके बाद फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने इज़हार तशक्कुर भी किया और 8 जो कीमती जानें बचाने पे अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और फिर एप्रिशिएट किया उन लोगों ने जो इस ऑपरेशन के अंदर शिरकत कर रहा था। ये एक छोटा ऑपरेशन नहीं था, बड़ा सेंसिटिव किस्म का ऑपरेशन था। बातें लोग बड़ी कर रहे हैं, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये होता, टाइम बच जाता, लेकिन ये सारी की सारी बातें हैं। इसकी थोड़ा-सा मैं डिटेल ये आपको दे दूँ कि रस्सी या लोहे की जो तार है, ये डोली में इस्तेमाल होती है, छोटी-सी चरखी लगी होती है, जिसमें चलता है। फिर जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है, वो पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और एक गाँव से दूसरे गाँव के ज़रिए जाने का जो सफ़र है, ज़्यादा लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ये तकरीबन आधे पौन घंटे से 1 घंटे तक का सफ़र भी हो सकता है। तो एक 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का उन्होंने सफ़र किया, तो 7 बजे ये वाक़या जो है पेश आया। इसका जो है एनओसी दिया जाता है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने फ़ौरी तौर पे जो अनाउंसमेंट की है, वो ये किया है कि इसका जो ज़िले इंतज़ामिया एनओसी जारी करेगी और वही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और ये इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर भी रखा जाए कि अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या जो है उसको अल्टरनेट करना होगा, इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये जो लोग हैं उनसे जब बात की मीडिया ने मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों ने कहा कि कोई भी
हिफाजती इंतज़ामात जो हैं इसके नहीं किए जाते। बस पैसे बटोरने की कोशिश किए जाते हैं। वो लोग जिन्होंने इन चीज़ों के ठेके लिए होते हैं, वो उनकी जो तमाम तर तवज्जो होती है वो पैसा इकट्ठे करने में होती है। लेकिन अभी फ़ौरी तौर पे जो तमाम लिफ्ट चेयर्स हैं वो बंद कर दी गई हैं और इस बंद करने पे जो मकसद है गवर्नमेंट का, वो यही है कि जानी नुकसान जो है आइंदा वो ना हो सके। बहरहाल फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं।